मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छह ढाला जी के माध्यम से जो तीसरी ढाल है, इसमें सम्यक दर्शन का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। उसी आधार पे हम विषय यहाँ पर सुन रहे हैं। आपने सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, 25 दोष होते हैं, प्रसम आदि गुण होते हैं, 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों के अपने भेद प्रभेद हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी ने तैयार कर ली हैं। हमने एक चीज़ और सीखी कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो सम्यक दृष्टि जीव अभी व्रती श्रावक नहीं बना है, अर्थात अभी उसने प्रथमा रूप व्रत नहीं लिए हैं, लेकिन उसके पास में सम्यक रूपी गुण आ गया है। तो वो अवृत सम्यक दृष्टि जीव घर में कैसे अपना जीवन जीता है, उसकी परिणति कैसी होती है, वो चीज़ यहाँ पर 15वें नंबर के छंद में हमने पिछली क्लास के माध्यम से सीखी थी, जिसमें बताया गया था कि गेही पे गृह में न रचे। गृहस्थी है, परिवार के साथ रहता है, लेकिन घर में रचता बचता नहीं है। ज्यों जलते भिन्न कमल है, जैसे जो कमल है वो जल से भिन्न अर्थात ऊपर ही होता है, कितनी पानी बरस जाए उसकी नाल बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही सम्यक दृष्टि है, कितना धन संपत्ति बढ़े, परिवार बढ़े, लेकिन वो अपना समय जो धर्म का समय है वो धर्म में ही लगाता है, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और एक उदाहरण दिया, जैसे नगर नारी को प्यार, मतलब वो पैसे से प्यार करती है, उसके व्यक्ति से क्या लेना देना। और बताया कादे में हेम अमल है, जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ जो गोल्ड है वो निकालोगे शुद्ध रहेगा, वो तो गोल्ड में कभी जंग नहीं लगता। तो अपन ने इतना वैसे सुना था। कोई प्रश्न किसी का हो इससे जुड़ा हुआ तो पूछ सकते हैं, या फिर आज हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। भैया जी मुझे पूछना है जी जी। आपने इसमें लिखा चरित्र मोह बस लेस न संजम, चरित्र मोह बस चारित्र मोहिनी कर। हाँ हाँ, चारित्र मोहिनी कर्म है, और चारित्र मोहिनी का मतलब हो जाएगा जैसे
अनंतानुबंधी कसाय है, उसका अनुदय होने से सम्यक दर्शन हो गया, तो चौथा गुण स्थान हो गया इसका। लेकिन अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, इन कषायों का उदय चल रहा है। इसके पास अभी संयम भाव नहीं है, त्यागी वृत्ति नहीं है, अविरति है। तो चरित मोह बस लेस ना संयम, रज मात्र भी संयम नहीं है, ना अणुव्रत रूप ना महाव्रत रूप। ठीक है। जी भैया जी। हाँ तो इनको अविरत सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। हाँ 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 जी। और की बात, चलिएगा आज की पढ़ाई आगे अपन शुरू करेंगे। 16वें नंबर का छंद है, इसे पढ़ना चाहेंगे, इसे पढ़ेंगे एक बार अपन, फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बोलो रोहित जी, आप बोलिए। जी भैया। प्रथम नरक बिन षडभुज ज्योतिष, वाने भवन षड नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं, उपजत सम कित धारी, तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करणी दुखकारी। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जो विषय है थोड़ा सा कठिन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, वह जीव मरण करके कहाँ कहाँ नहीं जाता है। इसमें थोड़े से विषय अलग अलग आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास दो जीव हैं, कोई मिथ्या दृष्टि है और कोई सम्यक दृष्टि है। आप लोग मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का भेद समझ चुके होंगे। तो जैसे श्रेणिक राजा थे, तो श्रेणिक राजा वो जैन धर्म को पहले नहीं मानते थे वो, और उन्होंने यशोधर मुनराज के गले में सर्प भी डाल दिया था, और भी गड़बड़ काम किए उन्होंने। इस कारण से नरक आयु का बंध कर लिया था। कहाँ किया था? मिथ्यात्व गुण स्थान में, मतलब पहले गुण स्थान में नरक आयु का बंद कर लिया था उन्होंने। फिर बाद में जब यशोधर मुनराज के गले से सर्प बाहर निकाला, उनके परिणाम फिर बहुत अच्छे हो गए और उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। बाद में क्षायिक समित्व कर लिया, बाद में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी किया, और आगे चल करके वो पहले तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसे करके ये विषय ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने कहो तो मनुष्य जैसे है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, उसने मिथ्यात्व अवस्था में तिरंचावी का बंद कर लिया या मनुष्यायु का बंद कर लिया। तो ये थोड़ी मिली जुली चर्चाएं आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। देखिएगा, प्रथम नरक बिन षठ भू, भू माने पृथ्वी। तो सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्यक दर्शन के साथ नरक जाता है तो कहाँ जाएगा? प्रथम नरक, पहली पृथ्वी में जा सकता है अथवा जाता है, उसके नीचे नहीं जाता। जैसे श्रेणिक राजा हैं कि आयु पूरी करके कहाँ गए? तो ये पहली पृथ्वी में इनका जन्म हुआ, क्योंकि क्षायिक समिक्त प्राप्त कर लिया था इन्होंने।
तो प्रथम नरक बिन, पहली पृथ्वी के बिना, षट भू, 6 पृथ्वियों में, 6 पृथ्वियों में, नीचे की 6 पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता। फिर कहते हैं ज्योतिषवान भवन। आपको याद है, आपको देवगति की जब चर्चा की थी ना, तो देवों के 4 भेद आपको बताए थे। ये भवनवासी हैं, ये व्यंतर हैं, ये ज्योतिषी हैं और ये वैमानिक हैं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, अगर उसने देव आयु का बंध किया है तो वह सम्यक दृष्टि जो मनुष्य है, वो अगर देवगति में जाएगा तो वो वैमानिक देवों में जन्म लेता है। देवगति में गया, देवगति में कहाँ जाएगा? वैमानिक देवों में, अर्थात स्वर्ग में जन्म लेगा। देवगति में जो भुवनवासी देव होते हैं, व्यंतर देव होते हैं, ज्योतिषी देव होते हैं, यहाँ पर उसका जन्म नहीं होता है। इसलिए क्या लिखा है इन्होंने? ज्योतिष माने ज्योतिषी देव। फिर वान, वान माने होता है व्यंतर देव। और भवन अर्थात भवनवासी देव। 3 का निषेध किया, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन 3 का निषेध कर दिया इन्होंने, है ना। तो कहाँ जाएगा देवगति में? वैमानिक देवों में उसका जन्म होगा। तो प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन, इनमें नहीं जाएगा, है ना। और कहते हैं संड, संड बोलते हैं नपुंसक के लिए। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो नपुंसक नहीं बनता। और नारी, सम्यक दृष्टि जीव है वो नारी, मतलब जैसे आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया आपने, तो आप आयु पूरी करके, आप सम्यक दृष्टि हो, आप आयु पूरी करके अगर देवगति में जाओगे तो वहाँ पर देव बनोगे, देवांगना नहीं बनोगे, है ना। यदि सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है तो मनुष्य में वो पुरुष बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। ये विशेषता है। इसलिए निषेध कर दिया किसका? नपुंसक वेदी नहीं बनेगा, नपुंसक वेदी नहीं बनेगा और स्त्री वेदी भी नहीं बनेगा। और क्या नहीं बनेगा? थावर, थावर स्थावर, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव मर के वृक्ष बन जाए, जल का एक बन जाए, नहीं, उधर नहीं जाएगा, स्थावरों में नहीं जाएगा। और विकलत्रय, विकलत्रय में भी नहीं जाएगा। मतलब सम्यक दृष्टि मर के चींटी थोड़ी बनेगा, मच्छर थोड़ी बनेगा, लट थोड़ी बनेगा। तो थावर विकलत्रय। और पशु, पशु मतलब कर्म भूमि का त्रियंश। सम्यक दृष्टि जैसे देवगति के देव हैं या कोई नारकी है, तो देव अथवा नारकी वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दर्शन के साथ अगर देव अथवा नारकी मरण को प्राप्त होगा तो वो नियम से मनुष्य पर्याय में आएगा। मनुष्य पर्याय में भी पुरुष बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। बाकी पशु पर्याय में नहीं जाएगा। वो क्या कह दिया? थावर विकलत्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यकधारी। सम्यकधारी, सम्यक दर्शन से सहित जीव
यहाँ यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। अगर मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु बांधी, बाद में सम्यक तो हो गया, तो पहली पृथ्वी में जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। इसलिए लिखा प्रथम नरक बिन षटभू। अगर देवगति में जाएगा तो वैमानिक देवों में जन्म लेगा, भवनत्रिक में नहीं जाएगा, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्थावर में नहीं जाएगा, विकलत्र में नहीं जाएगा, और कर्म भूमि का त्रयंश भी नहीं बनेगा। तो नहीं उपजत सम्यक धारी। अब सम्यक दृष्टि कहाँ जन्म लेगा? अगर कोई देव है, नारकी है, सम्यक दृष्टि है, तो वह नियम से मनुष्य बनेगा। और सम्यक दृष्टि मनुष्य है और उसने आयु का बंध नहीं किया, तो नियम से वो आयु बांधेगा तो वैमानिक देवों की आयु बांधेगा और वैमानिक देवों में ही जाएगा। ऐसे करके ये चर्चा आपके सामने रखी गई हमने। इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। जी भैया, भैया जी मुझे पूछना है जी। आपने कहा कि राजा श्रेणिक है जो नरक गए हैं सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन के साथ, तो नरक में भी छायक सम्यक दर्शन रहेंगे? हाँ हाँ हाँ, छूटेगा तो नहीं? नहीं छूटता। देखो छायक सम्यक दर्शन, एक मिनट उत्तर सुन लो। जो छायक सम्यक दर्शन है ना, अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो वो नहीं छूटता है, वो उसका बना रहेगा। और वो कर्मों का क्षय करके मोक्ष भी प्राप्त कर ले तो वहां भी रहेगा उसके पास छायक सम्यक दर्शन। ठीक है। हाँ, तो जो प्रथम नरक में वो गए हैं राजा श्रेणी, तो जो नरक के दुख रहते तो उनको तो बराबर भोगने पड़ेंगे कि मतलब वो बात अलग है। वो तो सबको भोगना पड़ेगा। वहां का क्षेत्र ऐसा है, होते हुए भी उससे उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो क्षेत्र का प्रभाव है। अच्छा, जी जी भैया। तकलीफ सब मिलेगी उसको। वो जो जो दूसरों को मिलती है उनको मिलेगी। वो वहां मारेगा, पिटेगा, मरेगा, सब करेगा वो तो सब। जी भैया जी। हाँ हाँ हाँ। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आइए आगे कह रहे हैं, तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। तीन लोक, जो ये ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान और कोई चीज सुखकारी नहीं है। आप समझिएगा, मतलब हम लोगों ने यदि सम्यक प्राप्त कर लिया तो बहुत बड़ी निधि प्राप्त कर ली, मतलब बहुत बड़ा खजाना प्राप्त कर लिया। जीवन इतना बढ़िया हो जाता है, मतलब बहुत सारी टेंशन समाप्त हो जाती हैं सम्यक प्राप्त हो जाए तो। जीवन बहुत सहज सरल हो जाता है ना। विपरीत परिस्थितियों में समता भाव अपने आप आ जाता है। तो एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, तो किसी का थोड़ा एक जरूरी काम था इसलिए हमने आप सबको रोका था। चलिए, तो श्वेता जी आपका समाधान हो गया ना? जी जी भैया जी हो गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? भैया जी प्रथम नरक में ही क्यों जाते हैं सम्यक दृष्टि जी? मतलब क्या है ना, देखो, अगर कोई आगामी आयु का बंद कर लेता है, अगर कोई आगामी आयु का बंद कर लेता है तो उसको उस गति में जाना ही पड़ता है, ये नियम है ये। तो अच्छा, हैं पहले कर्म के उससे नरक गति में जाते हैं। हाँ हाँ जी भैया जी। अबे तो मतलब ये मतलब अच्छा हो गया ना, जहाँ कहाँ साथ में नरक में जाना तो पहले में गया फिर वो।
ठीक है ना। पहले में कम दुख होते हैं क्या? हाँ, वो दुख कम होते हैं, वो कम होते जी दुख। भैया। मतलब नीचे नीचे ये नरकों में। आगामी आयु मतलब मनुष्य आयु का बंद कर लेता है। नहीं नहीं, जैसे जैसे श्रेणिक राजा वर्तमान में मनुष्य थे, जी है ना। तो श्रेणिक राजा ने नरक आयु का बंद कर लिया था। यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाल के नरक आयु का बंद कर लिया था। तो जो आयु बांध लेते हैं, हमें उस गति में नियम से जाना पड़ता है। जी भैया। हाँ, एक मतलब है। ऐसा नहीं, मनुष्य गति का नहीं है ये भी नहीं नहीं, जरूरी। मतलब हाँ हाँ। जी। और कोई बात? जी चलिए। भैया जी, एक और पूछना है। हाँ जैसे राजा श्रेणी की पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर पर्याय बंद किया था, हाँ हाँ उससे हाँ, पहले नहीं किया। उसके पहले नहीं किया। हाँ, तो जैसे जी जी, तो राजा श्रेणी तो ही नहीं थे, बिना मुनि बने ही तीर्थंकर पर्याय का बंद हो जाता। हो जाता है। मतलब अवरस सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर प्रतिज्ञाबंध शुरू कर सकता है। मतलब अवरस सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, व्रती श्रावक मुनि महाराज जी सब कर सकते हैं ये। अच्छा जी भैया। ठीक है। जी भैया जी। हाँ, दो पंक्ति और देख लेते हैं। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान और कोई सुखकारी नहीं है। सुखकारी, सुख को देने वाला और कोई दूसरा नहीं है। तो तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही, मूल माने जड़, सकल धर्म माने संपूर्ण धर्मों का। मतलब हम कुछ भी पालन करते हैं धर्म का, तो उन सारे धर्मों का मूल जड़ क्या है? वो है श्रद्धान। मतलब हमारा श्रद्धान समीचीन होना चाहिए। तो सकल धर्म को मूल यही, अर्थात जो सम्यक दर्शन है वो सब संपूर्ण धर्मों क्या की जड़ है। अगर जड़ नहीं होगी तो कैसे वृक्ष बनाएगा? अगर जड़ नहीं, अगर जैसे नींव नहीं होंगी, आप मकान कितना अच्छा बना पाओगे? आप सब धराशायी हो जाएगा वो तो। मूल है श्रद्धान। हमारे अंदर में देव शास्त्र गुरु सात तत्वों के प्रति श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन अर्थात सम्यक दर्शन के बिना करनी दुखकारी। हम कुछ भी करेंगे सम्यक दर्शन के बिना तो हमारे लिए वो दुख का ही कारण है। मतलब उससे आत्मिक सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके ये छंद हमने यहाँ पर सीखा। आगे समझ में? भैया जी, हाँ जी। सम्यक दृष्टि जीव नरक की तो भोग कर कौन, मतलब फिर कहाँ जाता है वो? फिर कौन सा पर्याय? वहाँ से आकर के नियम से मनुष्य पर्याय में आएगा। देखो, जो सम्यक, सुनो ध्यान से, जो सम्यक दर्शन के साथ पहले नरक में जाता है, वो जीव वहाँ से निकल करके मनुष्य बनता है और नियम से मुनि महाराज जी बन के मोक्ष जाता है। ये नियम है ये। अगर कोई सम्यक दर्शन के साथ नरक में गया तो नियम से वो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ ही जाएगा और वहाँ से आयु पूरी करके मनुष्य बन के मुनिराज जी बन के कर्मों का क्षय करके नियम से मोक्ष जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी? जी। हम्म। और मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है जैसे कहते हैं। हाँ, तो नरक वहाँ प्रथम लोक में रहकर मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है जैसे, तो नरक में रहकर वो
उसे मतलब कर्मों का क्षय कर पाता है अपने। नहीं नहीं, देखो वहां वहां कर्मों का क्षय नहीं करता, वहां पर वहां कर्मों का क्षय नहीं करता है। वहां रहते 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 बहुत सी कर्मों का फल भोगता है और मनुष्य आयु का बंध कर लेता है और वहां से निकल के मनुष्य बनेगा यहाँ पर फिर। भैया जी, पर जैसे वहां रहकर कर्मों को तो भोग रहा है, पर उसके परिणाम तो अच्छे नहीं है, तो पाप बंध भी उतना ही हो रहा हाँ होगा। हाँ, तो फिर मनुष्य आयु का बंध तो पुण्योदय से होगा, तो कैसे होगा ऐसा ऐसे? नहीं, देखो ऐसा ऐसा मत समझो कि मनुष्य पर्याय का बंध पुण्योदय में ही हो, ऐसा नहीं है, है ना। मतलब निगोदिया जीव भी मनुष्य बांध लेता है, नारकी भी बांध लेता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है ना। मनुष्य पर्याय लोगों को बहुत मिलती है, मनुष्य पर्याय बहुत मिलती लोगों को। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता क्या है कि मनुष्य बनने के बाद में आप त्यागी व्रती बनो, ये दुर्लभ है। आप सम्यक प्राप्त करो, ये दुर्लभ है। मनुष्य बनना दुर्लभ नहीं है। मनुष्य पर्याय में अच्छे धर्मात्मा बनना दुर्लभ है। समझ गए आप ना। जी भैया जी। हाँ, ठीक है, आज हम इतना सीखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।